अच्छा भाई, पिछली दफ़ा हमने सबक पढ़ लिया था यूनिट 3.1 की रीडिंग हमने कर ली थी, रीडिंग कम्प्रीहेंशन। अब इसके बकिया जो एक्सरसाइजेज हैं पेज नंबर 51 से हम शुरू करने जा रहे हैं। 51, 52, 53, 54, 55 यहाँ तक 54 तक जो है वो आपका रीडिंग कम्प्रीहेंशन का 3.1 चल रहा है। तो हम हैं इस वक्त पेज नंबर 51 पर। आइए, यूनिट 3.1 और पेज नंबर 51 इसकी एक्सरसाइज नंबर 1 करेंगे। लिखा है रीड द पोएम साइलेंटली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। पहला सवाल, वाज द किंग हैप्पी और अनहैप्पी? आपके ख्याल में वो हैप्पी था या अनहैप्पी था? तो आप लिख देंगे द किंग वाज अनहैप्पी। व्हाट अट्रैक्टेड हिज अटेंशन एज ही वाज थिंकिंग? किस चीज़ ने उसकी अटेंशन को अट्रैक्ट किया जब वो सोच विचार कर रहा था? एनी स्पाइडर। ठीक है। और नंबर 3 है व्हाट लेसन डिड ही लर्न फ्रॉम व्हाट ही सा? जो कुछ उसने देखा उससे उसने क्या सबक सीखा? ट्राई अगेन, ट्राई अगेन, ट्राई अगेन। ये सबक सीखा उसने कि बार बार क्या करें, कोशिश करें, हार नहीं माने। सही है। तो ये इसके 3 सवाल आप कर लीजिएगा। उसके बाद एक्सरसाइज नंबर 2, कॉलम ए हैज़ वर्ड्स फ्रॉम द पोएम, अंडरलाइन दीज वर्ड्स इन द पोएम। कॉलम बी हैज़ द मीनिंग ऑफ दिस पोएम बट दे आर जम्बल्ड अप। कॉलम 1 के अंदर कुछ लफ्ज़ हैं, इनकी मीनिंग कॉलम बी में है लेकिन वो आगे पीछे है। तो हमें देख के बताना है कि कौन से लफ्ज़ के मायने कौन से निकल रहे हैं, और वो आप आंसर की शक्ल में कहाँ लिखेंगे? बीच में। जैसे फ्लंग है, फ्लंग, उसको सी कहा है थ्रीव। थ्रीव का मतलब फेंकना और फ्लंग का मतलब भी क्या होता है? उड़ा के फेंकना। चलिए सेकंड, मोनार्च। मोनार्च के क्या मायने होते हैं? कहाँ आया था ये लफ्ज़? सिपा सालार टाइप की चीज़ को कहते हैं। इट इज़ ट्रू ही वॉज मोनार्च एंड वोर अ क्राउन। तो मोनार्च को कहाँ देखें आप? नीचे देखें, थॉट किंग, किंग आएगा ना। ठीक है। तो मोनार्च के लिए क्या इस्तेमाल किया गया? एम, किंग। उसके बाद तीसरा है डीड। डीड का मतलब होता है काम। उससे सारे काम कर लिए थे, ये था ना, वर्क हार्ड कंटिन्यूसली, जी। उसके बाद नंबर 4 है डिस्पेयर, मायूसी। डिस्पेयर का क्या मतलब होता है? तो नीचे के में लिखा है होपलेसनेस। होपलेस का मतलब भी क्या होता है? नाउमीद। तो 4 के सामने आ गया के। पॉन्डर्ड, गौर फिक्र करना। तो नीचे एन में लिखा है थॉट। थॉट का मतलब क्या होता है? सोचना। तो पॉन्डर के सामने 5 के सामने एन आ गया। डिवाइन, खुदाई, खुदा की तरफ से। कोई भी नहीं लग रहा? छोड़ दें, आगे चलते हैं। एंडीवर, जद्दोजहद करना।
प्रिपेयर टू डू समथिंग डिफ़िकल्ट, जे आ गया इसके सामने। उसके बाद होता है स्प्राल, SPRAW, चार पैरों से चित हो जाने को बोलते हैं स्प्राल। फिल फॉल विद आर्म्स एंड लेग्स स्प्रेड आउट, A। उसके बाद 9 में लिखा ट्रीट। ट्रीट के मायने मुझे नहीं पता, कहाँ है ये, देखें ट्रीट। तो हम जुमले में उस जुमले की मुनासबत से इसके मायने देख लेते हैं क्या है। 49 पे आखिरी लाइन से पहले, इट वॉज अ डेलिकेट थ्रेड इट हैड टू ट्रीड। ये एक बहुत नर्म मुलायम धागा था। इट हैड टू ट्रीड, जिसे उसे, एंड अ रोड वेयर इट इज़, जिसे उसे पार करना था। ट्रीट के मायने क्या होते हैं? पार करना या उस पर चलना। वॉक केयरफुली, F में क्या लिखा हुआ है? वॉक केयरफुली, ठीक है। उसके बाद है माउंटेड। माउंटेड का मतलब होता है ऊपर चढ़ना। क्लाइम्ड कहाँ लिखा हुआ है? D में, इसके सामने D लिख लें। उसके बाद है टॉयल। टॉयल का क्या मतलब होता है? नहीं पता, देखें कहाँ लिखा है ये लफ्ज़ टॉयल। हम्म, 10वें पैराग्राफ में तीसरी लाइन, When it toils so hard to reach and cling, sure said the king that foolish thing will strive no more to climb। ये बेवकूफ़ाना चीज़ है, मज़ीद जद्दोजहद नहीं करनी चाहिए ऊपर चढ़ने की। When it toils so hard, जब आप इतने सख्त तरीक़े से नाकाम हो जाएं, to reach पहुँचने में, and cling और चढ़ने में, and tumbles every time और हर वक्त गिर पड़े। तो ट्रायल्स के मायने होते हैं हारना, नाकाम होना, गिरना। तो फॉल सडनली, ट्रायल का मतलब क्या है? गिरना। इसके सामने क्या लिखा जाएगा? फॉल सडनली, जब आप अचानक गिर जाएं। तो ट्रायल के सामने आ गया E। उसके बाद टम्बल, और टम्बल के मायने भी यही होते हैं। टम्बल के मायने इसमें ज़्यादा लग रहे हैं, गिरने में, फॉल सडनली। वर्कआउट नहीं नहीं, हाँ टॉयल्स में अटेम्प्ट आ सकता है। टॉयल के साथ अटेम्प्ट है कहीं इसमें? आई, तो टॉयल के साथ आई लगा दीजिए और टम्बल के साथ फॉल सडनली लगा दीजिए, ई। उसके बाद डिफाइड। डिफाइड के क्या मायने? कहाँ लफ्ज़ आया डिफाइड? पैराग्राफ नंबर 13 में, ब्रेवो ब्रेवो द किंग क्राइड आउट, ऑल ऑनर टू दोज हु ट्राई, द स्पाइडर अप देयर डिफाइड डिस्पेयर। डिफाइड का मतलब हरा देना और डिस्पेयर का मतलब मायूसी। अब वो मकड़ी ऊपर चढ़ गई है अपनी मायूसी को हरा कर। तो डिफाइड का मतलब होता है हराना।
क्या लफ्ज़ होगा? कहीं पे भी लफ्ज़ नहीं लिखा हुआ हराना। तो डिफाइड को आप यहाँ पे ले सकते हैं, उसने अपने मायूसी को चैलेंज किया, तो चैलेंज ले लें इसके साथ, चैलेंज्ड। उसके बाद है ब्रेज्ड। ये लफ्ज़ कहाँ है ब्रेज्ड? आखिरी पैराग्राफ में। एंड ब्रूस ऑफ स्कॉटलैंड ब्रेज्ड हिज माइंड। तो इसके मायने होते हैं जवाब मिल जाना, उसके दिमाग को जवाब मिल गया, वर्क आउट एंड आंसर। अब एक जो छोड़ा था हमने वो क्या था? डिवाइन। क्या बचा है इसके साथ? एन एक्शन। चलें ठीक है, ये लगा लें, अमल। ये था जनाब एक्सरसाइज नंबर 2। अब हम आ गए एक्सरसाइज नंबर 3 और पेज नंबर कौन सा है? 52। ठीक है। Read the poem and find out which of the following sentences are correct and which are not. कौन से इसमें करेक्ट हैं और कौन से करेक्ट नहीं है। सही है, फॉर करेक्ट आंसर पुट अ टिक एंड फॉर अ इनकरेक्ट आंसर पुट अ क्रॉस। तो जुमला अगर सही हो तो टिक लगाना है, वरना क्रॉस लगाना है। मैं पढ़ रहा हूँ सेंटेंसेस। ए, द पोएम इज़ अबाउट अ वार। क्या ये पोएम जंग के बारे में है? नहीं। किंग ब्रूस केयर्ड फॉर हिज पीपल। अपने लोगों की बड़ी देखभाल करता था। राइट है, ये सही है। ही वॉज इन अ हैप्पी मूड। रॉन्ग है ये। व्हेन ही सा द स्पाइडर ही डिसाइडेड टू किल इट। जब उसने मकड़ी देखी तो सोचा मार दो इसको। गलत है भाई ये। द स्पाइडर स्टेड ऑन द ग्राउंड व्हेन इट स्लिप डाउन। जब वो नीचे फिसल के गिरी तो फिर वो नीचे ही गिरे रह गई। आफ्टर ट्राइंग फॉर सम टाइम द स्पाइडर फेल्ट वीक। थोड़ी देर काम करके स्पाइडर वीक हो गई। वीक तो नहीं हुई, वो तो लगी रही। एज सुन एज इट फेल्ट बेटर इट वेंट अप अगेन। जैसे ही वो बेहतर होती वो फिर दोबारा ऊपर चढ़ने की कोशिश करती। सही है। इट मेड मोर देन 20 अटैम्प्ट्स। 20 कोशिशों से ज़्यादा कोशिश हुई। ये तो कहीं नहीं लिखा था पूरे जुमले में। कहीं लिखा था कि 20 अटैम्प्ट्स की थी उसने? नाइन ब्रेव अटैम्प्ट थी। तो ये तो इस पर क्या लिखा 20, तो ये गलत हो गया। वहाँ 9 ब्रेव अटैम्प्ट हैं। इट मूव्ड अप वेरी स्लोली व्हेन इट वाज नियर इट्स होम। जब वो अपने घर के करीब पहुँच रही थी तो बहुत स्लोली हो गई थी। जी हाँ, बहुत एहतियात उसने करना शुरू कर दी थी। इट डिड नॉट सक्सीड इन रीचिंग इट्स होम। वो अपने घर में पहुंचने में कामयाब नहीं हुई थी, गलत हो गई थी। द किंग डिसाइडेड टू फॉलो द स्पाइडर एग्जाम्पल एंड ट्राई अगेन। यस, ठीक है। तो बस आज हम ये 3 पढ़ेंगे, बाकी एक्सरसाइज 4 फिर हम कल पे छोड़ते हैं। अभी आप ऊपर जाएं और क्लास में बैठ के ये एक्सरसाइज कर लें हल।